चेक करिए, हटाइए एक मिनट। चलिए काफ़ी ज़्यादा और क्या हो रहा? देख दे इतना वाला मुड़ जाते हैं। जब काम होगा जब तुम क्या करो क्या कर भाई फैमिली भी चल भाई ले जा। चल हाँ यही लगा। हाँ और ये बस मेरे से बिना पूछे इधर उधर नहीं करना है। अब मुझे हर 10 दिन बाद गाड़ी दिखा। बाहर की कन्नी उठी हुई है, बाहर की, अंदर की कन्नी दबी हुई है और उधर भी ऐसी है ना, इधर भी यही है, ये उठी है ये दबी है, अंदर की कन्नी दबी हुई है। चलो हाँ बस बोर्ड लगा के पीछे लगा दियो। चेक करिए, हटाइए एक मिनट। चलिए काफ़ी ज़्यादा हाँ काफ़ी हो रही है। उतर गया, उर्ली साइड ही लगा लेना था। चलो अब उधर हल्का है ना, उधर उठ हो जाएगा। इसकी साइड पलटी करानी दोनों की। हाँ हाँ अभी बिल्कुल अभी ले हलाइए, लेके आइए 1 मिनट को। एक मिनट चढ़ाइयो, 1 मिनट चढ़ाइयो। व्हील बना दिए ना, खा लो। फेंक दे इधर को नीचे कोई, ले लगाइयो, करिए ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बस अब उठाइए ऊपर को। हाँ है इसमें कम है, उसमें ज़्यादा हो रही, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ तो आ ही जाती है, लेकिन ये कुछ दबने का भी होगा मैटर, ये प्रेस करने की भी होगी थोड़ी बहुत दिक्कत, वो कर दूंगा मैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ग्रीस अभी नहीं करवा रखी, दिक्कत अभी नहीं हुई। बताया ना अभी कराया था, कोई नहीं साथ में कराया था, कोई स्पेंडल अभी कराया दिन नहीं। अच्छा 3 महीने कोई दिक्कत नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगा, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 12 चक्की टाटा की गाड़ी, और इसमें क्या प्रॉब्लम है आपने देख लिया होगा। इसमें है फ्रंट एक्सल की प्रॉब्लम, मतलब इसके जो टायर हैं दोस्तों बाहर को छोड़ के मतलब अंदर की तरफ से दबा रखे हैं, और हैं तो रेडियली। चलो मैं तो वैसे मना करता हूँ रेडियल, चलो जब आए हैं तो कोई बात नहीं, अब जब तक टायर लगे हैं तब तक तो चलाना ही है। लेकिन दोस्तों कई बार काम में भी दिक्कत होती है। अब सारी बात मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ एंड तक ज़रूर देखना, आपको पता लग जाएगा दोस्तों। मतलब ये भाई ने अभी 2 से 3 महीने पहले ही फ्रंट एक्सल करवाया। अब आप भी सोचोगे बताओ 2-3 महीने पहले जो करवाया है फ्रंट एक्सल दोबारा मतलब बैंड हो गया, क्या हुआ? तो दोस्तों सारी चीज़ मैं आपको एंड तक बताऊंगा, क्योंकि आप बने रहिए, पूरी वीडियो देखने में ही तभी आपको चीज़ का पता लगेगा। और जो ये जो बैंड है ना, मतलब जो फ्रंट एक्सल है ये, इसको मतलब जिससे करवाया है या मुझे नहीं पता किससे करवाया, तो भाई से आपने सुना अभी जब मुझे बता रहा था कि अभी सब कुछ हुआ है, चक्के भी जब ग्रीस हुए हैं।
जब भाई ने फ्रंट एक्सल करवाया था 2-3 महीने पहले, तभी उसी टाइम चक्के इसके ग्रीस हुए थे। तो दोस्तों जो छोटी छोटी कमियां होती है ना, देखो कोई भी काम है अगर हम उसको खोल के और बांध देंगे, बस थोड़ा बहुत किया और बांध दिया, तो वो कमियां दूर नहीं होती ना, वो टायर खाने से हटेगी ना। कोई भी काम ले लो, चाहे आप कमानी का हो, गाड़ी का कोई भी काम ले लो, तो वो मतलब सही नहीं होगा काम। अगर आप बिल्कुल बारीक से एक एक चीज़ को नापोगे, तोलोगे, तब जाके काम बिल्कुल ओके होगा। तो जब ड्राइवर साहब ने मुझे टायर दिखाए तो मैंने देखते ही बता दिया, मैंने कहा इसका फ्रंट एक्सल होगा। तो भाई ने बताया कि मैंने अभी सर 2.5-3 महीने पहले फ्रंट एक्सल करवाया। तो सारी चीज़ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं और ट्रक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दबाकर जितना हो सके, क्योंकि मेरी ट्रक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सब इस चैनल पर आएंगी। और आपको और बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको भी क्या सीन हुआ इसके साथ, गाड़ी वाले के साथ, जो भाई ड्राइवर मेरे पास गाड़ी लेकर आया। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए। तो दोस्तों भाई मेरे पास आया था, तो मैंने सारी चीज़ चेक करी और हम इसका खोल रहे हैं फ्रंट एक्सल। और जब ये खुलकर दोस्तों हम इसको प्रेस पर लेकर जाएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ शेयर करूँगा। फ़िलहाल तो हमने सब कुछ इसका खोल दिया है और इसके स्पेंडल यहाँ नहीं दोस्तों, नीचे उतार कर ही निकालेंगे, क्योंकि पता नहीं अब टाइट होगा। वैसे तो 2-3 महीने पहले खुलवाया है, मतलब ज़्यादा जाम नहीं होंगे। जो ओरिजिनल आते हैं ना स्पेंडल, वो मतलब बहुत टाइट होते हैं। तो मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा इसको खोल कर नीचे गेयर के फ्रंट एक्सल को फिर वहीं खोलेंगे प्रेस के पास, मतलब इसको निकालेंगे जो इसके स्पेंडल हैं। तो बने रहिए दोस्तों आप वीडियो में, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मतलब देखो अगर आप बिल्कुल तसल्ली से करोगे तब भाई के टायर बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और ये हमने बाहर निकाल लिया है दोस्तों फ्रंट एक्सल, और कमानियों में भी कोई ख़ास चाल नहीं है, थोड़ी बहुत है, इतनी तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने विपिन को कहा भाई तुम इसको धो लो फटाफट, उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो बस इसकी साफ़ सफाई चल रही है और उसके बाद इसको खोलकर ऊपर रख के मतलब इसको प्रेस करेंगे जैसे भी होगा। तो दोस्तों जब भी आप फ्रंट एक्सल करवाएं तो एक बात ध्यान रखें, जब भी आप फ्रंट एक्सल करवाएं तो बात ये ध्यान रखें कि उसकी जो मुक्कियां हैं, चलो एक बार आप इसको खुल जान दो, ऊपर मशीन पे रख लेने दो, उसके बाद आपको सारी चीज़ डिटेल से बताऊंगा। अब कई मिस्त्री क्या करते हैं, देखो देखो हम भी मिस्त्री हैं, मैं किसी मिस्त्री को टारगेट नहीं करता, लेकिन देखो सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो देखो सही रीज़न तो यही है कि जैसे हम करेंगे ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन रीज़न है। अब कई क्या करते हैं, मतलब इसको खोल कर दबाने के बाद स्पेंडल ठोक दिए, गाड़ी में लगा दिया। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, वो थोड़ी सी नोटिस करने वाली होती हैं। अगर वही चीज़ सही होगी तो टायर दबने का, मतलब फ्रंट एक्सल को बार बार खोलने का, वो सारा टाइम बच जाता है। वो मतलब दोबारा काम करना नहीं पड़ता, फिर 1 से 2 साल, 2 साल की छुट्टी हो जाती है। और ये हमने बिल्कुल ओके कर लिया है, ऊपर रख लिया है दोस्तों। भाई इसके ऊपर तेल का कपड़ा मार के इसको चालू करते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसको देख रहा हूँ, जो इसका फर्मा है दोस्तों, ये भाई ने चलना है 20, 25, 30 टन तक में, इतना ही कह रहा था भाई 30-35 टन तक का कर दो बस। तो फ़िलहाल तो पहले मैं इसको चेक करूँगा। तो दोस्तों जब तक मैं इसको, आप देखना, जब तक मैं इसको प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद उसके बाद जो मैं इसकी मुक्कियों के साथ मतलब जो रैमर वगैरह करेंगे वो आपको सब कुछ समझाऊँगा मैं। तो तब तक बने रहिए आप इस वीडियो में और देखते रहिए। तो कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। और दोस्तों कल की वीडियो में मैंने 2-3 जानों के कमेंट पढ़े थे और कई बंदे नाराज़ हो गए, कई बंदों ने तो कुछ कहा ही नहीं। मतलब 1-2 बंदों के मैसेज आए, वो कह रहे सर भैया आपने हमारा मैसेज नहीं पढ़ा। जब भैया मैंने सबके नाम ले दिए, पहली बात तो ये कमेंट पढ़ने भी मैंने स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। देखो इसमें मर्जी तो मेरी अपनी है, इसमें कोई गुस्सा गिला ना करा करो यार। मेरे पास जितना टाइम होता है मैं टाइम निकाल देता हूँ। आप लोग वीडियो बनाओ, आप लोग काम भी करो, रात को मतलब घर पे आके सो भी, और उसके बाद जिम भी जाओ, गुरुद्वारे भी जाना है, बहुत काम होते हैं एक दिन में। आप चीज़ करके तो देखो, फिर आपको पता लगेगा कि टाइम की क्या औकात होती है, ठीक है ना। मैं ये मतलब आप मेरे भाई लोग हो तो थोड़ा सा यार सिचुएशन समझा करो। कोई बंदा कितना मजबूर होता है, मुझे पता है कि मैं रात को 1:30 से 2 बजे तक कैसे सोता हूँ। 1:30 से 2 बजे में वो काम करने के बाद, और शाम को मतलब रात को 1:30-2 बजे सोने के बाद सुबह फिर हमें
4:30 5 5:30 उठना पड़ता है, फिर गुरुद्वारे भी जाना, सारी चीज़ होती है। फिर उसके बाद जिम भी जाना होता है। देखो अपनी जो अपनी मतलब हम जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं अपनी बॉडी के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और फिर गुरुद्वारे भी जाना है और काम भी करना है, वीडियो भी बनानी है आपके लिए, जो आप इतना लोग हमें प्यार देते हो। तो थोड़ा बहुत समझा करो यार। उस टाइम टाइम कम था मेरी उस वीडियो में, तो मैंने 2-3 कमेंट पढ़े। कोई बात नहीं, आज टाइम ही टाइम है, आज आपके सबके कमेंट पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है दोस्तों, जब तक ये प्रेस होता है, उसके बाद जब इसकी मुक्कियाँ हम रैमर करेंगे तो आप देखना, मैं आपको बताऊँगा भाई उसमें क्या पॉइंट होता है जिस वजह से स्पैंडल हमारे ढीले हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल दब चुका है। और कई बार ऐसा होता है ना, जब इस टाइम हम पिन ठोकते हैं ना दोस्तों स्पैंडल की, तो ऊपर से मुंह फूल जाता है। तो वो मैं वहाँ पर ग्राइंडर पर जाकर उसको रगड़ के लाया हूँ। जो मुंह फूल जाता है ना, तो वो बराबर सा करके रगड़ के उसके बाद इसको ठोक दो। अब कई कहते हैं कि SRMT की बहुत बढ़िया पिन है, लेकिन ये माल बहुत खींचती है। तो दोस्तों वो टाइम आ चुका है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखो हम मुक्की से रैमर कर रहे हैं। अब ये मुक्की रैमर करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो छोटा सा काम। अब कई क्या करते हैं, देखो मेरे ख्याल से, देखो सबका अपना अपना माइंड है वैसे तो, मेरे ख्याल से कई और होते तो ऐसी स्पैंडल में पिन ठोकना था, पिन ठोक के स्पैंडल ठोक के गाड़ी के नीचे लगा देते। हम क्या करते हैं, देखो जब तक अब ये पिन हमने ठोक रखी है स्पैंडल में, उधर भी और इधर भी, और इधर स्टैंडर्ड थी, उधर जब मैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उधर थी 1 नंबर की, तो वो 1 नंबर तो इधर स्टैंडर्ड की जगह कर दी और उधर मैंने 2 नंबर करी है। अब वो दिक्कत क्या होती है दोस्तों, बीच में से तो पिन बढ़िया ठुकती है, ऊपर से ढीली और नीचे से ढीली। समझ रहे हो मेरी बात? जो आप मैकेनिक भाई हो आप ही समझ रहे होगे,
क्योंकि देखो जो मोटर मालिक है या ड्राइवर लोग हैं इनको ये चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो मैं इसलिए अपने भाइयों को ये बता रहा हूँ कि जब भी आप फ्रंट एक्सल करो तो उसकी जो मुक्की है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक दोनों साइड से डाल के देखो। अगर लूज़ है तो आप 1 नंबर बढ़ाओ उसको, 35 है तो 45 कर दो, 45 है तो 55 कर दो, लेकिन रैमर करो इतना कि पिन ठुकती हुई जाए। ये नहीं कि 4 चोट मारी और नीचे को निकल गई। अब आप मैं स्पैंडल ठोकूँ, आप देखना कितनी मतलब जान लगती है और मतलब कितनी दबा के हमें चोट मारनी पड़ेगी। कई कहते हैं जी बिल्कुल हल्के स्पैंडल कर दो, हल्की सी चोट मार के पिन ठुक जाए, तो फिर पिन रैमर करने का मज़ा ही क्या हुआ। तो ये थी वो जो नोट करने वाली बात थी दोस्तों। मतलब फ्रंट एक्सल को जब भी करना है रैमर करो, मुक्की ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी है, कटिंग होनी चाहिए। जो पिन बिल्कुल ऊपर से भी ऐसी इक्वल हो, नीचे से भी इक्वल हो और बीच में से भी। तो मेरी बात आप समझ गए होगे, आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी आपको मेरी बात। तो दोस्तों ये देखो मुक्की हमने रैमर कर दी है। अब स्पैंडल के जो बुश हैं हमें ये भी रैमर करने पड़ेंगे। देखो बिना रैमर के फ्रंट एक्सल करने का कोई मज़ा ही नहीं है और कोई फ़ायदा ही नहीं है फ्रंट एक्सल करने का। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फ्रंट एक्सल करने का कोई फ़ायदा नहीं। और देखो इसके जो बुश हैं यही काम आ जाएंगे, नए डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने बुशों में पिन वही आ जाएगी क्योंकि हमने 1 नंबर ओवर कर दिया पिन। और इसमें हल्के से हाथ से, ढीले हाथ से जब हम रैमर कर देंगे तो पिन ठुक जाएगी। उसके बाद हम इसको फिटिंग करेंगे और भाई इसके बाद जैसा भी है ये देखो इधर से तो पिन, हाँ इधर से पिन जो है हल्की सी हाथ से ठुकती हुई आनी चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों जो मतलब हल्की सी गौर करने वाली होती हैं। और इधर हमारे रैमर रूमर सब कुछ हो गया। और दोस्तों एक ये इसका जो बुश है ना, मैंने बुश चारों नहीं मंगाए, बुश इसके सही थे, सिर्फ एक थोड़ा सा लूज़ था, तो वो उसको मैं घुमा के ठोकूंगा। क्योंकि दोस्तों कभी भी आपने नोट करा हो स्पैंडल में आगे ऊपर नीचे की ही चाल होती है, साइड में कभी नहीं बुश कटता। बुश कटेगा आगे और पीछे को, मतलब साइड में, समझ रहे होगे मेरी बात आप। तो वो बुश हल्का सा घुमा के ठोक दो तो वो जो चाल है वो साइड में आ जाती है, आगे पीछे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वो मैंने कर दिया है। अब इसमें हम ठोकेंगे स्पैंडल बिल्कुल। जब तक मेरी संतुष्टि नहीं होगी, मुझे 2-3 बार ये बार सेटिंग करनी पड़ी, तो आप देखना इस पूरी वीडियो में बिल्कुल ऐसा। जब तक मेरे मन की तसल्ली नहीं हो जाती, तो ये भाई ड्राइवर साहब भी बेचारे कह रहे मैंने फ्रंट एक्सल 2-3 बार ही कराया, एक इस गाड़ी का 3 महीने पहले, और जिस गाड़ी पे भाई ये पहले था, मतलब कई गाड़ियों के इसने फ्रंट एक्सल करवाए। कह रहे जो मेरी मन की संतुष्टि यहाँ हुई है वो कहीं नहीं हुई। मैंने कहा चलो ये तो कोई बात नहीं है। तो देखो दोस्तों गॉड गिफ्ट होता है, किसी के पास क्या है तजुर्बा, किसी के पास कैसा है, तो चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी आप लोगों का प्यार है, कोई बात नहीं। तो इसको जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी, अब वो ड्राइवर साहब मेरे पीछे ही खड़े हैं तो यही चीज़ नोट कर रहे हैं। मैं बार बार इसको खोलूँगा जब तक मुझे मेरी संतुष्टि नहीं होगी। तो इनके जो मालिक हैं वो भी मेरे पास आए, कह रहे जी अभी तक 2 घंटे हो गए फ्रंट एक्सल हुआ नहीं। मैंने कहा 2 के भी 3 होंगे, लेकिन जब तक मुझे मेरी संतुष्टि नहीं होगी मैं इसको फ्रंट एक्सल को फिट नहीं करूँगा। अब ये थोड़ी है कि बस तुम आए हो चलो जी हमने पैसे बनाए अपना फ्रंट एक्सल करा और नीचे फिट कर दिया। देखो जब तक अपनी तसल्ली नहीं होगी तब मैं तुम्हारी तसल्ली कैसे करूँगा। जब मेरी तसल्ली हो जाएगी मैं आपकी तसल्ली कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में। इसके बाद स्पैंडल फिट करके बस इसको नीचे फिटिंग के लिए लेके चलेंगे फ्रंट एक्सल को। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपके कमेंट पढ़ने भी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हैं हमारे जो चलो आपकी बातों पे मैं ले लेता हूँ जो रह गए थे कमेंट कल की वीडियो में। तो पहले अपने अनवर पठान जी ये लिखते हैं गुड वर्क पाजी, थैंक यू ब्रदर अनवर भाई बहुत बहुत। इंतज़ार खान जी लिखते हैं सुपर वर्क पाजी, लव फ्रॉम कतर पाजी, थैंक यू इंतज़ार भाई बहुत बहुत। अगले हैं अपने धर्मिंदर सिंह, सत श्री अकाल वीर जी, हैप्पी लोहड़ी। और RSH स्पैंडल बैरिंग चेंज किया तुसी LHSV कर देना सी ब्रदर, यू ऑलवेज लोडिंग गुड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब थैंक्स। तो वीर जी ਉਹਦਾ सिर्फ बैरिंग ही खराब ਸੀਗਾ स्पैंडल ਦਾ, मतलब सिर्फ ਆਪਾਂ ਉਹੀ चेंज किया ਤੇ बाकी सब कुछ ठीक सी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। तो बाकी रही हैप्पी लोहड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद थोनों भी, बधाइयाँ लोहड़ी दियाँ बहुत बहुत। तो ठीक है वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। और अगले हैं अपने श्यामकांत जे पाटिल जी, सर जी जानकारी के लिए एक बात पूछनी है, कोई ट्रक या बस का चेजिज़
टेढ़ी क्यों हो जाती है? वह गाड़ियाँ आगे से पीछे की ओर टेढ़ी चलती हैं, ऐसा किस वजह से होता है? श्यामकांत जी, ऐसा इस वजह से होता है कि जब भी कोई गाड़ी आपको ट्रक या बस ऐसा टेढ़ा चलता हुआ रास्ते में दिखता है तो समझ लो कि उसकी कमानी का सेंटर बोल्ट टूटा हुआ है। जब उसकी कमानी का सेंटर बोल्ट टूट जाता है तो उसकी लाइन आउट हो जाती है, इसलिए गाड़ी टेढ़ी चलती है। यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं अपने स्वप्निल डंडे जी। सर जी नमस्कार, आपको, पापा जी को और विपिन भाई को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी आप की वर्कशॉप की डिटेल एड्रेस मिल सकती है? मेरे फ्रेंड को ट्रक का काम करवाना है, वो भी आपकी वीडियो को देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ है। तो सर जी मैंने मेंशन कर दिया था। और आप, मेरी जो वर्कशॉप है मुजफ्फरनगर यूपी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में अपनी वर्कशॉप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कमेंट करने के लिए। अगले हैं अपने दिनेश यादव जी। मज़ा आ गया देखकर वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहजाद खान जी लिखते हैं सर जी ब्रेक डाउन में नहीं जाता हो क्या? ब्रेक डाउन में नहीं जाता, मैं समझा नहीं शहजाद भाई, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देना। अगले हैं अपने ड्राइवर लवर भारत बेंज। गाड़ी के पीछे का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है क्या, मिस्टेक है? बिल्कुल सर बिगड़ता है, हर गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इसमें मिस्टेक तो कोई भी नहीं होनी। कोई भारत बेंज है, टाटा है, लेलैंड है, कोई भी गाड़ी हो, देखो लाइन तो हर गाड़ी की आउट होती है। जब गाड़ी रास्ते पे चलती है तो बहुत काम बिगड़ते हैं, बहुत काम दिक्कत आती है। तो कोई बात नहीं सर, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं वसरम भाई रबारी, सुपर काम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अगले हैं सुरनार सुरेश, नाइस जॉब सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो लिखा भी ऐसे होता है, वो हमारे से पढ़ा ही नहीं जाता यार, चलो यही लिखा है सर ने। अगले हैं अपने संदीप चौधरी जी, एनबीसी का बैरिंग। हाँ जी सर, एनबीसी का बैरिंग भी आता है, उसके जैसा तो कोई बैरिंग ही नहीं है, बहुत बढ़िया है बैरिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं अपने उत्तम शर्मा जी, बड़े भाई राम राम, मैं भी मैकेनिकल हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, आप भी देखिए। तो अगले हैं अपने राहुल यादव जी, ये लिखते हैं राहुल यादव रोमन, पुणे महाराष्ट्र से। आपने पिछले वीडियो में कहा था कि लेलैंड के ट्रकों की चेजिस बहुत मजबूत होती है। बिल्कुल होती है सर, और लेलैंड का लोहा मजबूत होता है और अच्छा होता है। तो फिर लेलैंड की रिसेल वैल्यू कम क्यों होती है? देखो सर, लेलैंड की रिसेल वैल्यू कम हमारे इधर यूपी, दिल्ली और इधर की साइड आप कह सकते हो। अगर आप साउथ साइड चले जाओगे तो उधर टाटा को इतना कोई नहीं पूछता, साउथ साइड में लेलैंड सबसे ज़्यादा चलती हैं। तो ये दोस्तों कम ज़्यादा की बात ये है, देखो हमने रिसेल वैल्यू का तो हमें कोई इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन साउथ साइड जाओगे, मतलब इधर चेन्नई साइड, तिरुवनंतपुरम, उधर मतलब 70 से 80% लेलैंड गाड़ी चलती हैं। हमारे इधर टाटा ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है और सबको, लेकिन मजबूती काफ़ी होती है। देखो दोस्तों, कोई गाड़ी मतलब सारी बढ़िया है, जिसको जहाँ पर जो सामान मिल जाए वो गाड़ी उसके लिए बेस्ट है। हमारे यहाँ टाटा का सामान सबसे ज़्यादा मिलता है, तो हमारे यहाँ टाटा बेस्ट है। अगर आप साउथ साइड जाओगे तो वहाँ टाटा का सामान तो मुझे पता नहीं, वहाँ लेलैंड गाड़ी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई। अगले हैं सुभाशीष मंडल जी, नाइस वर्क पाजी, लव फ्रॉम हावड़ा वेस्ट बंगाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलन डेका जी वो लिखते हैं मस्त वर्क पाजी, हैव ए गुड डे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्यामलाल जी बहुत सारा प्यार भेजते हैं। अनवर पठान, परफेक्ट काम पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामदास वानी जी, राम राम पाजी, राम राम जी, आपको भी बहुत बहुत। ड्राइवर लवर लिखते हैं हमारी गाड़ी अंडरलोड में चलती है 30 टन में और बार बार पट्टे तोड़ती है पीछे के। सर पट्टे तोड़ने का रीज़न होता है, वैसे तो गाड़ी देखकर पता चल जाता है, अब ऐसे तो मैं बता नहीं सकता। अगर उसमें मेरे ख्याल से दम की या तड़ की दिक्कत हो सकती है, कुछ ठंड का भी टाइम चल रहा है। तो देखो पट्टे तोड़ना कोई वजह होगी, किसी अच्छे मिस्त्री को दिखाइए। अब हमारे पास होती तो मैं तो देखते बताया था आपको क्या किस वजह से पट्टे तोड़ रही है आपकी। तो उसमें या दम की प्रॉब्लम होगी या पट्टे कम होंगे या जो भी है वो तो देख के पता चलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हैं राजेंद्र सिंह कोका। अब सर कोका हूँ पता नहीं किमें तुसी लिखे मुझे कोई चलो इस एक कमेंट नू भी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। और लास्ट एंड वन अपने हैं प्रकाश अहिर जी। अब इन्हीं की मैं बात करता हूँ। ये लिखते हैं यार बाजी ये कोई बात नहीं होती,
आप या तो किसी के भी कमेंट मत पढ़ो और या फिर सबके पढ़ो, तो हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि सबके पढ़ो। रही बात वीडियो की, तो आज तक दिन में किसी ने क्या कहा, पाजी वीडियो छोटी बनाई या बड़ी, आप कुछ भी समझो, हमें जो कहना है हम वो कह के रहेंगे, रब राखा। सर आपका माइंड है, आपका जो भी है, आपका हार्ट जो भी कहता आप कहोगे, हम नहीं रोक सकते। तो दूसरी बात तो ये है, देखो कमेंट पढ़ने भी मैंने स्टार्ट करिए थे अपने चैनल पर। देखो जो मैं स्टार्ट करता हूँ और मेरे पे टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कमेंट जितने में पढ़ के सिर्फ आप ही का मैसेज आया, नहीं किसी का मैसेज नहीं आया। सब ने कहा कोई बात नहीं सर, टाइम नहीं लगता, कई बात ऐसा हो जाता है। तो देखो समझने वाली बात होती है यार, इसमें ये नहीं होता कि आपका मैंने नहीं पढ़ा तो कोई आपसे कोई नफ़रत है या ये नहीं होती बात। सबके साथ बराबर का प्यार है यार। देखो हम आप लोग सिर्फ मैसेज पे या वीडियोज़ में आप देखते हो, कोई फेस टू फेस आप हम कभी मिले नहीं, तो ये नहीं होती कभी मैं किसी के साथ वो नहीं, सब आप एक जैसे ही हो, तो ऐसे नहीं होता। कई बार टाइम कम होता है इसलिए मैंने कमेंट नहीं पढ़ा। तो चलो कोई बात नहीं, आज आपके सबके कमेंट, सबके गिले शिकवे दूर कर दिए, तो कोई बात नहीं। अगर मेरी किसी बात का आप किसी को भी गुस्सा कोई लगा हो तो बहुत बहुत सॉरी सर। तो चलो ठीक है सर, आपके कमेंट के यहीं पर सेशन ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। तो ठीक है, आपका सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक्स। तो दोस्तों इसका फ्रंट एक्सल देखिए हमने फ़िट कर दिया है और भाई की हमने तसल्ली करवा दी है बिल्कुल। तो मैंने भाई को कहा आप मुझे 10 दिन में, मतलब महीने में 3 बार, हर 10 दिन बाद आप मुझे गाड़ी चेक करवाओगे। तो जो आपकी टायर खाने की प्रॉब्लम है, मैंने इसकी साइड पलटी करा दी है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि कई कहते हैं कि साइड पलटी कराने से क्या हो जाता है। दोस्तों रेडियल टायर जो हैं, मतलब कि 1 महीने समथिंग, 1 महीना कम से कम 20-25 दिन, 1 महीने तक उसके टायर, अगर अब नई गाड़ी भी होगी और वो अंडरलोड भी चलेगी, तब भी थोड़ी थोड़ी कन्नी अंदर से ले चलेगी, वो मतलब दबाने लग जाती है। अब सादे इंडियन टायर हों तो उसमें इतना पता नहीं लगता, रेडियल में ज़्यादा पता लगता है। तो मेरे पास हर तरीके के दोस्तों बंदे आते हैं, मतलब बंदे से मतलब है कि ड्राइवर लोग आते हैं, तो उनकी यही समस्या होती है कि टायर मेरे ये खा रही है। अब देखो दोस्तों, आज से 10 से 12 साल पहले रेडियल का इतना कोई मतलब क्रेज़ नहीं था, अब सब में रेडियल का क्रेज़ है। जो भी लगा रहा है रेडियल टायर लगाता है, लेकिन इंडियन टायर में जो बात है वो इंडियन टायर में ही है। वो तभी खाएगी टायर या तभी गलत घिसाएगी अगर कोई गाड़ी में नुक्स है या कोई कमी है। अब ये इनमें तारों का जाल होता है, तार थोड़े बहुत गड्ढों में टूट जाते हैं जब झटका लगता है, कहीं पे कोई खड़ी टक्कर लग जाती है ना सड़क की, या कहीं पे किनारी पे टायर लग गया तो वो जाल टूट गया, वहाँ से टायर दबना स्टार्ट हो जाता है। और फिर मालिक लोग, ड्राइवर लोग ये सोचते हैं हो कोई कमी पेशी आ गई, देखो जी आपने कमानी करी थी, आपने एक्सल किया था, तो मतलब इस वजह से टायर दबा रही है। नहीं जी, हमें यहाँ का काम पसंद नहीं आया, दूसरे मिस्त्री के पास चलते हैं, दूसरे मिस्त्री का काम पसंद नहीं आया, फिर तीसरे पे चलते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ चलती रहती है, लेकिन मेन पॉइंट कोई नहीं समझता, सबको टायरों को लेकर पड़ी होती है, कोई मेरे टायर खा रही है, इसको नहीं समझ आया, उसको नहीं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। जब भी आप एक ही मिस्त्री से, अच्छे मिस्त्री से किसी से भी चेक करवाओ तो तसल्ली उसी पे करवाओ, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार, वो ऑटोमेटिक वहीं पर आपका गाड़ी बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो किसी अलग अलग मिस्त्री पे जाने से के बजाय वहीं पर आप सेट करवाइए। तो ठीक है दोस्तों, इसका काम कंप्लीट लगभग हो चुका है। तो अब मैं टायर के लिए बताऊंगा ड्राइवर साहब को भाई टायर कैसे लगाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका काम तो बिल्कुल निपट गया है, बस इसके हब फिट हो चुके हैं, काम बिल्कुल तसल्ली से बिल्कुल कर दिया है। तो आइए अब इसको भाई को टायर बताते हैं। हाँ यही लगा, हाँ। और ये मेरे से बिना पूछे इधर उधर नहीं करने। अब मुझे हर 10 दिन बाद गाड़ी दिखा देगा ना, मैं 2 चक्कर मार के जाऊंगा आपके पास। हाँ कितने दिन में? बस 10 दिन ही मान के। हाँ बस 10 दिन में मुझे गाड़ी दिखानी, उसके 10 दिन बाद दोबारा 1 महीने में 3 बार गाड़ी दिखानी। हाँ, और टायर हो जाएंगे सेट, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना, ये गड्ढे डाल रखे ना, ये तारें टूटी हुई हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं, इसलिए वो तारें टूटने से डाउन हो जाए टायर। तारों से तो खींचा रहा है वो, और जब तारें टूट जाए वो नीचे दबा हुआ दिखाई दे फिर। हाँ लगा दो। तो ठीक है दोस्तों, भाई को मैंने बता दिया है अभी कब गाड़ी चेक करवानी है और टायर कैसे लगाने हैं। तो भाई की संतुष्टि बिल्कुल A to Z कर दी गई है। और इधर का भी थोड़ा सा काम, बस हब वगैरह रह गया है और लेदर शू लग गए हैं। काम बिल्कुल कंप्लीट होने पर ही है, बस गाड़ी उसके बाद बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल ओके कर दी गई है।
और इधर का लो फिट भी कर दिया है, रकाबों पर हाथ लगने वाला है, गाड़ी की तसल्ली कर दी है, 12 चक्की हो गई है एकदम बिल्कुल कंप्लीट। तो ठीक है दोस्तों, ये गाड़ी का काम हो चुका है, गाड़ी जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।